आने से पहले जब मैं तैयारी कर रहा था तो मेरे मन में आया कि मैं आपसे ये बात बोलूंगा कि प्रभु के दास ने भजन में कुछ यूं लिखा है कि वो अपना वचन भेजकर लोगों को चंगा करता है और जिस गड्ढे में वो पड़े हैं उनसे उनको छुड़ा लेता है। आपको मालूम, गड्ढे से निकलने का रास्ता ना दाएं मिलता है ना बाएं मिलता है। गड्ढे से निकलने का रास्ता ना सामने और ना पीछे और ना ही नीचे मिलता है। गड्ढे से निकलने का रास्ता सिर्फ एक जगह से आता है, वो ऊपर से आता है। और उद्धारकर्ता यीशु ने हाथ बढ़ा करके हमें खींच करके निकाला है। हालेलुया। और कैसे निकाला है? उसने अपने बेटे को भेज करके निकाला है। स्वर्गदूतों से यह काम संभव नहीं था, भक्तों से यह काम संभव नहीं था, किसी अभिषिक्त जन से यह काम संभव नहीं था, किसी मनुष्य के द्वारा यह काम संभव नहीं था। यह काम अगर संभव हो सकता था तो सिर्फ निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात यीशु के लहू के द्वारा ही हो सकता था, और उसने वही हमारे लिए कुर्बान किया। हालेलुया। जब आप बाजार जाते हैं, आप सामान देखते हैं और सामान की कीमत लगाते हैं। जब आपसे कोई एक्सॉर्बिटेंट प्राइस चाहता है, सामान आपको दिख रहा है, प्लास्टिक का एक ग्लास है जो शैबी सा दिख रहा है, कमजोर सा दिख रहा है, बहुत सामर्थ्य नहीं है, प्लास्टिक का एक छोटा सा ग्लास है। मैं आपसे पूछना मांगता हूं, अगर आपसे कोई कहे ये प्लास्टिक का ग्लास 18 लाख रुपए का है, आप में से कितने लोग 18 लाख दे करके उस प्लास्टिक के ग्लास को ले लेंगे? आप उसकी कीमत को देखेंगे और कहेंगे नहीं, आई डोंट थिंक दिस इज वर्थ इट। 18 लाख बहुत होते भैया। 18 लाख में मुझे ये मिलेगा, 18 लाख में तो मैं सोने का एक ग्लास ले सकता हूं, सोना मढ़ा हुआ ग्लास ले सकता हूं, मुझे 18 लाख में ये नहीं चाहिए। और आपसे कहना मांगता हूं, उसने ऐसी मोहब्बत करी है कि हम मट्टी के बर्तनों के लिए उसने अपने बेटे की जान कुर्बान कर दी है। उसने खून बहा दिया है ताकि हमें बचा सके, उद्धार दे सके। दूसरों की निगाह में आप मट्टी के बर्तन और प्लास्टिक के ग्लास होंगे, पर अपने बाप की निगाह में आप एक प्राइस से कम नहीं है, आप एक ट्रॉफी से कम नहीं है। आपको मालूम है, जब कोई कुछ जीत जाता है तो सबसे ऊपर लेकर के आता है। एक खोई हुई भेड़ फंसी हुई थी, जंगली जगहों पर फंसी हुई थी, कितने गंदगी में होगी किसी को नहीं मालूम, पर चरवाहे को जब भेड़ मिली है तो चरवाहा उसे ऐसे लेके नहीं आ रहा है, पर चरवाहा कहां रख के लेके आ रहा है? अपने कांधे पर लेकर के आ रहा है। क्यों? क्योंकि रात के अंधेरे में कोई जानवर पीछे भी उस पर हमला कर दे, मैं नहीं चाहता। अपनी भेड़ को पा चुका हूं और जब तक उसे घर नहीं पहुंचा दूंगा दम नहीं लूंगा। हालेलुया। मैं हर संभव कोशिश करूंगा अपनी भेड़ को इस रात के अंधेरे में भी घर तक पहुंचा सकूं, जहां जश्न होगा। जिस यीशु ने आपको थामा है, स्वर्ग पहुंचा के जश्न करेगा। हालेलुया। उसने अपने खून के द्वारा आपका उद्धार किया है, आप उसके द्वारा प्यार करे गए हो। बहुत छोटी कीमत नहीं चुकाई गई है आपके लिए, एक बहुत बड़ी कीमत चुकाई गई है। इसलिए मन तो करता है बार बार कहते रहें, प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। मन करता है बार बार हाथ उठा के कहते रहे, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, बहुत अच्छे हो आप। और अगर आप सिर्फ रोटी कपड़े मकान के लिए धन्यवाद देते हो तो आपसे कहना मांगता हूं, अभी आपने असली चीज समझी नहीं है जिससे उसने आपको छुड़ा लिया। भूखमरी से कहीं ज्यादा भयंकर पाप मरी है। कपड़ों के कम होने से खतरनाक दशा है पाप में नंगा हो जाना, क्योंकि कपड़े तो कल कोई पहना सकता है, पर धर्म की चद्दर सिर्फ उद्धार करता यीशु मसीह उड़ा सकता है, कोई और नहीं कर सकता, कोई और नहीं कर सकता। और अगर आप तालियां बजाएं तो सिर्फ यीशु मसीह के लिए तालियां बजाएं और कहें, धन्यवाद धर्म की चद्दर उड़ाने के लिए, थैंक यू जीसस। जोरदार तालियां उस यीशु मसीह के लिए जिसने धर्म की चद्दर उड़ा दी है आपको, ताकि आप नंगे ना पाए जाएं।
सुंदर सुंदर वस्त्र आपको दिए जाते हैं, लोगों ने आपको पहनाए होंगे, अच्छी बात है, पर जो यीशु पहनाता है उसको पा करके, उसको पहन के आप कभी नंगे नहीं पाए जाएंगे, कभी नहीं। परमेश्वर पिता आपको स्वर्ग राज में ग्रहण करेगा। आज जल्दी से परमेश्वर के वचन की तरफ हम बढ़ना चाहते हैं और आज यूहन्ना 3:16 से ही चलिए शुरू करते हैं। यूहन्ना 3:16 आपने अक्सर पढ़ा होगा, लेकिन आज मैं चाहूंगा उसको 16 से लेके 19 तक लेकर के चलूं और एक बात बार बार आपको इस अध्याय में दिखाई देगी। यदि आपने इस अध्याय को साफ तरीके से पढ़ा होगा तो आपको पता चलेगा यह अध्याय बात कर रहा है विशेष तौर पर एक व्यक्ति से जो ज्ञानी है, समाज में उसका उच्च स्थान है, और वो प्रभु यीशु मसीह के पास आकर के कह रहा है, गुरु हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर के आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को नहीं दिखा सकता जो तू दिखाता है। यीशु मसीह ने कहा अभी तो सिर्फ चिन्हों को देख रहा है, अगर तू नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। ये चिन्ह तो बहुत से लोग देख रहे हैं, पर परमेश्वर के अनंत राज्य को देखने के लिए बहुतों की आंखें बंद हैं। आपको अपनी रोटी की कमी दिखाई दे रही है और कहीं रोटी दिखाई दे रही है, ये सबको दिखाई देगी भूख में। आपके पास कपड़ा नहीं है, किसी दूसरे के पास कपड़ा है, वो सबको दिखाई देगा। आपके पास घर नहीं है, किसी दूसरे के पास घर है, वो आपको दिखाई देगा और आप चाहोगे कि वो प्राप्त कर सको, पर स्वर्ग राज का घर दिखाई दे किसी को? दो चोर लटके हुए हैं, एक कह रहा है अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को बचा और मुझे भी बचा। दूसरा चोर भी मरने ही जा रहा है, पर अपने आप को बचाने के लिए उसने एक बात नहीं कही। दूसरे चोर की आंखों में एक अजीब ललक है, दूसरे चोर की आंखों में एक अजीब इच्छा है। मुझे बताइए मरने वाले से क्या पूछा जाता है, आखिरी इच्छा क्या है? वो यही बोलेगा ना, मुझे बचा दो भैया। भूखे से पूछा जाए तुम क्या चाहते हो, वो क्या बोलेगा? दो कपड़ा मुंह में ठूस दो। वो बोलेगा दो रोटी दे दो। नंगे से पूछा जाए तुम्हें क्या चाहिए, वो बोलेगा कपड़ा दे दो। ठंड में तड़पते हुए ठिठुरते हुए किसी से पूछा जाए तुम्हें क्या चाहिए, तो वो बोलेगा मुझे ठिकाना दे दो। एक मरते हुए आदमी से पूछा जा रहा है, इसने मांगा है इस दुनिया में जीवन, तू क्या मांग रहा है? उसने कहा जब तू अपने राज में आए मेरी सुधि लेना, मैं मर जाऊं इससे चिंता नहीं है, मगर मैं तेरे साथ जीना चाहता हूं, जहां तू रहेगा मैं वहीं रहना मांगता हूं। ये आंखें सबकी नहीं खुलती हैं। I'm sorry to say this, not everyone's eyes are open to this. ये आंखें सिर्फ जिंदा खुदा ही खोल सकता है कि यहां के घर से बेहतर वहां का घर है, यहां के धन से बेहतर वहां का धन है, और यहां की सुख से बेहतर वहां का सुख है। ये सिर्फ जिंदा खुदा खोल सकता है और कोई नहीं खोल सकता। मरता हुआ आदमी कुछ और नहीं मांग रहा है, पर यह कह रहा है जब तू अपने राज में आए मेरी सुधि लेना। जमाना आज का ऐसा है, खुदा के घर में लोगों को खुदा दिखाई नहीं देता, और ये क्रूस पर चढ़ करके खुदा को खुदा के रूप में देख रहा है। आंखें खुलने की बात है। बाइबल में लिखा है 2 कुरिन्थियों के 4 अध्याय में, बहुतों की आंखें संसार के ईश्वर ने बंद कर रखी। क्यों बंद कर रखी हैं? ताकि वो ज्योतिर्मय पुत्र की सामर्थ को, ज्योति को ना देख पाए, सुसमाचार की ज्योति को ना देख पाए। सुसमाचार सिर्फ रोटी कपड़ा मकान नहीं है। अरे ये तो अन्य जाति इसकी मेहनत करते हैं, अन्य जाति इसके पीछे पड़े रहते हैं, अन्य जाति इसके लिए जाते हैं कि वहां जाएंगे नौकरी मिल जाएगी, वहां जाएंगे ऐसा हो जाएगा। ये अन्य जातियों की ख्वाहिश है, पर बच्चों की ख्वाहिश ये नहीं है। बच्चों की ख्वाहिश में उन्हें यह मालूम है शेर के बच्चे भूखे होंगे, हमें रोटी की कमी नहीं होगा, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी, पर मुझे इस पृथ्वी पर रहते हुए तुझे छोड़ और कुछ नहीं चाहिए। ये भजनकार की ख्वाहिश थी। एक वर मैंने यहोवा से मांगा है और उसी के यत्न में लगा रहूंगा। क्या वर है? जीवन भर तेरे घर में रहने पाऊं, मैं तेरे भवन में रहने पाऊं और तेरी मनोहरता पे दृष्टि करूं। मुझे बताइए इस दुनिया में सबसे मनोहर चीज देखने वाली क्या होगी? कश्मीर की वादी, स्विट्जरलैंड के पहाड़, पत्नी की सुंदरता, या जिस
लड़की के लिए ये लड़का दीवाना हो गया है, अपने माँ बाप को छोड़ रहा है, उसकी सुंदरता। अरे बेटे, जिस दिन तुझे पता चल जाएगा तेरे उद्धारकर्ता की सुंदरता सबसे मनोहर है, उस दिन तू उसका दीवाना बन जाएगा। और आज बहुत से लोग यीशु के दीवाने नहीं हैं, इसीलिए क्योंकि उनकी आंखें बंद हैं। They don't see the beauty of Jesus Christ. दाऊद कहने लगा, स्वर्ग में मेरा और कौन है, पृथ्वी पर रहते हुए तुझे छोड़ और मैं क्या चाहता हूं। जिस दिन आपकी आंखें खुल जाएंगी, आपको यीशु सबसे बड़ी चीज दिखाई देने लगेगा। और आगे दिखाना चाहता हूं कि कैसे इस व्यक्ति से बात करते हुए यीशु मसीह कह रहा है, अभी लगता है तेरी आंखें ठीक से खुली नहीं है। जब तू परमेश्वर के राज में प्रवेश करेगा, तेरी आंखें खुलेंगी, तू देख पाएगा, तू उसके राज में प्रवेश कर पाएगा। बात करते करते उसने 14वें पद से कुछ बताना शुरू किया। माइक्रोफोन किसी के पास है? पढ़ना शुरू करें 14वें पद से, और फिर 16 से 19 आज हम ध्यान करेंगे। देखिए 14वें से क्या लिखा है। हाँ, और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, जी हाँ, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। ऊंचे पर चढ़ाया जाए, अवश्य है। हाँ, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। ताकि वो जो कोई उस पर विश्वास करे अनंत जीवन पाए। हाँ, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, जी हाँ। ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। अब सुनिएगा कुछ एक खास बात जो आज मैं आपके सम्मुख रखना चाहता हूं। क्या लिखा है? हाँ, 17 से। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे। तो क्या जगत घबरा रहा था कि अब दंड की आज्ञा आएगी? क्या जगत को यह मालूम था कि दंड की आज्ञा आएगी? परमेश्वर पिता के पास से अगर कोई आया है स्वर्ग से, तो पृथ्वी पर क्या आएगा? दंड की आज्ञा आएगी। क्यों, आप बताइए। पतरस ने यीशु मसीह का आश्चर्य कर्म देखा और देख करके वो पानी में कूद गया, क्योंकि वो डर गया था। ये डर किस बात से है? क्योंकि हम में से एक एक जन ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। आदम जिस परमेश्वर के साथ रोज बातें करता था, रोज चर्चा करता था, आज डर क्यों गया है? वो आज उससे छुप क्यों रहा है? आज क्या बात है? आदम, तू अपने परमेश्वर यहोवा जो तेरा सबसे बड़ा आनंद था, आज उससे छुप रहा है। आज तो उसके पास नहीं जाना चाहता, आज उसके साथ बैठना नहीं चाहता है, क्योंकि आपको बताना चाहते हैं, पाप हमको हमेशा एक बात से डराता है कि जो निष्पाप है वो मुझे सजा देगा, जो न्यायी है वो मुझे सजा देगा। इस संसार में डर किस बात का था? नाश क्या चीज कर रही थी? दो चीजें उनको नाश करती। पाप कारण था और नाश हो जाने का जो साधन था वो परमेश्वर का क्रोध था। और इसीलिए लिखा है, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर क्या दे? दंड की आज्ञा दे। क्योंकि हर एक चोर को जब पुलिस आती दिखती है तो सबसे पहली चीज क्या समझ में आता है? गए। क्यों? हमने चोरी करी है। एक वो बच्चा जिसने चॉकलेट खाई है, उसके मुंह पे चॉकलेट लगी है, वो बचाने की कोशिश तो करता है, बिना मम्मी से पूछे बताना शुरू कर देता है, हमने चॉकलेट नहीं खाई। मम्मी भी कहती, हमने तो सवाल पूछे ही नहीं तुमसे, हमने सवाल पूछा ही नहीं। पता नहीं आपने कहानी सुनी है कि नहीं सुनी है। एक भाई और एक बहन थे। भाई का नाम तेज था और बहन का नाम ज्योति था। ये दोनों अपने नानी के घर गए हुए थे। तेज खेल रहा था, अचानक उसने पत्थर उठाया, पेड़ पे मारना शुरू किया, पेड़ से आम तोड़ने की कोशिश कर रहा था। आम तो नहीं टूटा, लेकिन वो पत्थर ऐसे जा करके नानी की मुर्गी पे लग गया। नानी की मुर्गी पसंदीदा मुर्गी थी, चुनी हुई मुर्गी थी, बड़ी पसंद थी नानी को। जब मुर्गी पे गिरा तो मुर्गी पे इतनी जोर से लगा कि मुर्गी वहीं मर गई। जब मुर्गी मर गई तो ये गया, जल्दी से उसने गड्ढा खोदा और मुर्गी नानी की छुपा दी, दबा दी और अंदर चला आया कमरे में। जब कमरे में अंदर चला आया तो बहन कहने लगी, बाहर क्या किया है हमें सब मालूम है। तो कहने लगा, अच्छा बहन किसी को बताना नहीं, खासतौर से नानी को बताना नहीं, नहीं तो हमें मालूम है नानी गुस्सा करती है। और वो मुर्गी जो थी उनकी बहुत प्यारी मुर्गी थी। कोई बात नहीं। नानी आई, थोड़ी देर के बाद नानी ने तेज से कहा, बेटा आज झाड़ू लगाने का काम तुम्हारा होगा। और ज्योति से कहा, बेटा आज पोछा लगाने का काम तुम्हारा होगा। ज्योति कहने लगी, नानी हमें लग रहा तेज जो है ना वो पोछा भी लगाए और झाड़ू भी लगाएगा, पूछ लीजिए।
तेज बोलने लगा, मैं क्यों लगाऊंगा? ज्योति ने तुरंत कहा, पत्थर, मुर्गी, गड्ढा। तुरंत बोला, हाँ नानी मैं ही लगाऊंगा, मैं ही लगाऊंगा, झाड़ू भी मैं ही लगाऊंगा, पोछा भी मैं ही लगाऊंगा। एक दिन हो गया, अगले दिन नानी आई और नानी ने फिर कहा, आज ऐसा है, बर्तन साफ करेगा तेज और ज्योति तुम जाके बाहर कपड़े सुखा करके आओगी। ज्योति कहने लगी, नानी पूछ लीजिए तेज से। तेज कह रहा था, बर्तन भी मैं ही करूंगा और कपड़े भी मैं ही करूंगा। तेज पलटा और कहने लगा, ये कब कहा? एकदम से ज्योति बोली, पत्थर, मुर्गी, गड्ढा। तेज एकदम सरेंडर हो गया, बोले जो बोलोगे वो करेंगे। मालूम क्यों? क्योंकि पाप उजागर हो जाए इसका डर सबको रहता है। माफ करिएगा, सच बताना चाह रहा हूं, आप में से बहुत से लोग आज भी इस बात से डरते हैं कि 10 साल पहले जो गलती हुई है कहीं सबको पता ना चल जाए। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ रेपरकशन हर पाप का होता है, हर पाप का कुछ ना कुछ परिणाम होता है। सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। रहित बनाया नहीं था परमेश्वर ने, पर वो रहित हो गए, क्योंकि परमेश्वर का दंड पाप के कारण अवश्य आता है। संभव ही नहीं है कि ना आए दंड, और इसीलिए इस दंड के कारण सब लोग डरे हुए थे। और इसलिए लिखा है, उसको कहना पड़ा, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे। हम सब डर रहे हैं कहीं पता ना चल जाए। ईमानदारी से सोचिएगा, ऐ जवान बच्चे, अगर तेरी सारी कहानी दूसरों को पता चल गई तो क्या होगा? अंकल आपकी कहानी सबको पता चल गई तो क्या होगा? और हम रेपरकशन का, कॉन्सिक्वेंसेस का, परिणामों का और दंड का भी एक डर लेकर के सारी जिंदगी जीते रहते हैं। आपसे कहना मांगता हूं, क्रूस पे उद्धार करता यीशु मसीह ने सब विश्वास करने वालों के लिए दंड उठा लिया है, ताकि कोई आपको ब्लैकमेल ना करने पाए, कोई ये ना बताए तुम पे श्राप है, ये करो वो करो। यीशु मसीह पे विश्वास करने वालों पे ना कभी श्राप काम किया है और ना कभी आगे काम करेगा। लोग डराते हैं आपको श्राप ले लेकर के, सोच करके आप श्रापों के चक्कर में डरते रहते हैं। सोच के देखिए, जो मुझ में रहता है वो संसार से बड़ा है। संसार का कोई एक जन बताइए जो यीशु से बड़ा हो और मुझे श्राप देके चला जाए। बालाम ने लोगों को देखा, इसराइलियों को देखा और देख करके क्या कहा, ये वो लोग हैं जिनको यहोवा ने आशीष दी, मैंने श्राप कैसे दे सकता? मैं दे ही नहीं सकता। अरे इसराइली है, इनमें कुछ गलती हो गई होगी, एक ने थोड़ी गलती करी होगी, दूसरे ने ज्यादा गलती करी होगी। मैं आपसे कहना मांगता हूं, जब जिंदा खुदा आपको लेकर के चल रहा है, तो आपसे कहना मांगता हूं, रास्ते के खतरों से आपको बचाएगा। मनुष्य आपको श्राप देना चाहेंगे कि आप मंजिल पे ना पहुंच पाओ, पर उद्धार करता यीशु मसीह आपको श्राप से शील्ड करेगा, बचाएगा, ताकि आप अपनी मंजिल पर पहुंच पाओ। 37 साल यीशु मसीह की सेवा करते हुए न जाने किस किस इलाकों में कहां गए हैं। मजाल है कि किसी का श्राप काम कर जाए, क्योंकि उसने मुझे आशीष दी है और उसकी आशीष को कोई तोड़ के मुझे श्राप नहीं दे सकता है। ये विश्वास करने वालों का एक बड़ा भरोसा होता है, और वो ये है कि वो मुझे दंड की आज्ञा देने नहीं आया। किसकी काली जुबान है? कौन बोल देगा हो जाएगा? उसकी सफेद जुबान है, जो उसने बोला है वही होगा। उसको तोड़ करके कोई और कुछ नहीं कर सकता। या तो उसने कुछ ना बोला हो आपसे या आपके लिए। यदि आपको ये लगता है आपकी एक गलती पे 4 श्राप आप पर आ जाएंगे, तो मैं आपसे कहना मांगता हूं, आशीष आपकी बहुत कमजोर है, कि मनुष्य के 4 श्राप जीवन की आशीष को तोड़ सकते हैं, उसको कमजोर कर सकते हैं। मेरे जिंदा खुदा के कलाम को कोई वो नहीं कर सकता। सुनिए आगे क्या है, अभी यहां पर क्या लिखा है, ताकि इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे। मुझे बताइए, दंड का सजेशन, दंड का प्लान या दंड की आज्ञा? क्या लिखा है? आज्ञा। ये दंड की आज्ञा देने का अधिकार किसका है? कौन दंड की आज्ञा दे सकता है? परमेश्वर। परमेश्वर के अलावा कोई और नहीं कर सकता दंड की आज्ञा ना। मेरे दास का गिरना, उसका स्थिर होना, खड़े हो जाना तुम्हारे हाथ में नहीं, मेरे हाथ में। मेरा दास है,
परमेश्वर के लोगों के ऊपर कोई दंड दे दे, ये तब तक नहीं हो सकता जब तक परमेश्वर ही उसे इजाजत ना दे। एक दिन राजा दाऊद जो था अपने बेटे से भाग रहा था, जब भाग रहा था उसी के एक सैनिक ने उसको गाली दी, श्राप दिया, गंदी बात बोली। उसका सैनिक खड़ा हो गया और खड़ा होकर कहने लगा, राजा दाऊद तू आज्ञा दे, इसका सर धड़ से अलग कर देंगे, खत्म कर देंगे, इसको काट डालेंगे। मालूम दाऊद ने क्या बोला? अगर खुदा ने इजाजत ना दी होती तो ये हमें गाली भी नहीं दे सकता था। इसका मतलब है मुझे कुछ कहने से पहले मेरे बाप से इजाजत लेनी पड़ेगी, मुझे आशीष देने से पहले इजाजत लेनी पड़ेगी, क्योंकि मेरी आशीष उसकी तरफ से आती है। और श्राप देने से पहले तो 10 बार आपको सोचना पड़ेगा किससे पंगा ले रहे हो, किससे बोल रहे हो। और इसलिए कह रहा है दंड की आज्ञा देने नहीं आया, पर इसलिए आया कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। अब सुनिएगा 18वां पद क्या कह रहा है। हाँ, जो उस पर विश्वास करता जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। मुझे लगा मैं सिर्फ उसको विश्वास और अनंत जीवन से देख रहा था, पर यहां 3 बार 3 पदों में दंड की आज्ञा, दंड की आज्ञा, दंड की आज्ञा। ये दंड की आज्ञा कहां से आई हुई है? शुरू से आई हुई है दंड की आज्ञा। आदम अगर तू पाप करेगा तो मरेगा, पर परमेश्वर ने अपने पुत्र को इसलिए नहीं भेजा कि दोबारा आपसे बोले तुम मरोगे, पर आपसे बोले तुम मर रहे हो, क्या जीना चाहते हो? तुम मर रहे हो, क्या तुम बचना चाहते हो? क्या तुम उद्धार पाना चाहते हो? क्या तुम जीना चाहते हो? सुनेगा बार बार, यहां 3 बार उसने दंड की आज्ञा, दंड की आज्ञा, दंड की आज्ञा। इसका मतलब दंड की जब आज्ञा निकलती है तो किसका अधिकार है दंड की आज्ञा देने के लिए? कौन दे सकता है बताइए? इस संसार में क्या मैं खड़ा होकर के तुम्हें दंड दे सकता हूं? किसी एक को दंड दे सकता हूं? नहीं दे सकता। किसका अधिकार है? जिसका अधिकार है वही कर सकता है। जैसे लोअर कोर्ट कर सकता है, लेकिन हायर कोर्ट आकर के उसे कहेगा नहीं ये गलत था। हायर कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट बोल सकता है, पर माननीय सुप्रीम कोर्ट की बात कोई टाल नहीं सकता है। सुनिएगा, दंड की आज्ञा संसार के लोगों पर से नहीं आती। दंड का देने का अधिकार सिर्फ उद्धारकर्ता यीशु मसीह में है, और क्योंकि उसे पृथ्वी पर सब चीजों का अधिकारी बनाया गया है, और वही आपसे कह रहा है मैं तुम्हें दंड देने नहीं परंतु दंड से बचाने आया हूं। हालेलुया। काहे के लिए डरना कि दंड क्या कर देगा, लोगों के श्राप क्या कर देंगे, लोगों की गंदी बातें क्या कर देंगी। आपसे कहना मांगता हूं वो इसलिए नहीं आया। लिखा है जो कोई उस पर विश्वास करता, 18वां पद पढ़ रहा हूं, उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, नहीं होती। परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर वो चुका। दोषी ठहर चुका कि उसने एक परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। और सुनिएगा आगे क्या लिखा है। और दंड की आज्ञा का कारण यह है अगर फिर भी कोई दंडित होगा तो उसका कारण बस इतना है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। एक तो समस्या ये है, ज्योति हमेशा से ठुकराई गई है उन लोगों के द्वारा जिनके काम बुरे हैं। आप सोच के देखिए, ज्योति एक तरफ है, अंधेरा एक तरफ है, और हम ये नहीं कह रहे हैं कि ज्योति को प्यार नहीं किया, पर लिखा हुआ है ज्योति से अंधेरे को अधिक प्रिय जाना। इसका मतलब हम प्यार करते हैं, हाँ जीसस को हम प्यार करते हैं, पर पाप को उससे ज्यादा। ओ आई लव जीसस, पर ये गंदा रिश्ता मैं उससे भी ज्यादा प्यार करता हूं। प्रॉब्लम तो यही है। हम में से कोई ये नहीं कहेगा मुझे खुदा से प्यार नहीं है, हम में से कोई ये नहीं कहेगा मुझे यीशु से प्यार नहीं है। पर बात ये नहीं कि यीशु से प्यार है या नहीं है, बात सिर्फ इतनी है, यीशु ही पहला प्यार है, और यीशु ही सबसे पहला और सबसे बड़ा प्यार है या नहीं है। क्योंकि जो कोई मुझे सबसे ज्यादा प्रिय ना जाने वो मेरा चेला नहीं हो सकता। उसे सिर्फ प्यार नहीं चाहिए, उसे सबसे ज्यादा चाहिए, क्योंकि वो जलन रखने वाला परमेश्वर है। अपने बगल वाले से बोलिए वो जलन रखता है। क्या रखता है वो? जलन भी किस में होती है? जिसमें सबसे ज्यादा प्यार होता है। आप किसी के साथ घूम रहे हो, मुझे इससे क्या प्रॉब्लम होगी बताइए? मेरा जिया थोड़ी जलेगा। लेकिन आप किसी और के पति होकर किसी और स्त्री के साथ जा रहे हैं तो सोचिए उस पत्नी का कितना जिया जलेगा। जलेगा कि नहीं जलेगा? वो इतना जलेगा कि क्या क्या जला देगी वो, और बहुतों ने जला दिया है। क्यों?
क्योंकि उसने कहा मैं सब दुनिया छोड़ करके तुम्हारे लिए आई हूं, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूं और तुम किसी और से प्यार करते हो। कैसे पॉसिबल है? सुनिएगा, खुदा ने सबसे ज्यादा अगर किसी चीज को महत्व दिया है तो अपने लोगों को, अपनी मंडली को दिया है। और उसने अपनी मंडली को बचाने के लिए अपना खून दिया, अपने बेटे को दिया है। वो अपने बेटे की बचाई हुई मंडली को नाश नहीं होने देना चाहता है और इसलिए आपको बचाने के लिए आया है। वो आपसे कह रहा है, विल यू लव मी लेस? क्या तुम मुझे कम प्यार करोगे? दंड की आज्ञा का कारण क्या है? सुनिएगा, गलतियां नहीं है। गलतियां तो आपने भी करी, मैंने भी करी है। गलती आपने भी करी है, दाऊद ने भी करी है। पर अगर दाऊद को खुदा फिर जमीन से उठाकर फिर से ऊंचे राहों पर बैठा सकता है, आपको भी बैठा सकता है। पर दाऊद ने काम करा था। क्या काम करा था? खुदा बाप चला गया कोई बात नहीं, पर मैं तेरी आराधना नहीं छोड़ूंगा। दाऊद के गीत बच्चा मरने से पहले भी खुदा के लिए गाए जाते थे और बच्चे की मृत्यु के बाद भी खुदा के गीत वो गाता रहा। और एक दिन भजन संहिता 37 में कहने लगा, मैंने लड़कपन से लेके बुढ़ापे तक देखा है। इसका मतलब ये गीत अपने बुढ़ापे में लिखा जा रहा है। इसका मतलब खुदा का बंदा बच्चे की मौत से पहले गाता था और बच्चे की मौत के बाद भी गाता था। सब कुछ आएगा जाएगा, पर मेरा खुदा मेरी मोहब्बत बन करके बना रहेगा। बहुत से लोगों की समस्या ये है, आज सुख दीजिए, वो खुदा के पीछे चलेंगे। दुख आ जाएगा, वो सवाल पूछ करके पीछे हट जाएंगे। दंड की आज्ञा का कारण पाप नहीं है। दंड की आज्ञा का कारण यह है, पाप से निवारण करने के लिए यीशु जो आया है उससे मोहब्बत ही ज्यादा नहीं है। थोड़ी बहुत मोहब्बत है। ये यहां ये नहीं कह रहा है कि तुम थोड़ा भी प्यार नहीं करते, पर कह रहा है थोड़ा ही करते हो। जितना करना चाहिए उतना प्यार नहीं करते। मुझे बताइए, प्यार करना आज्ञा है या सलाह? आज्ञा। प्यार करना परमेश्वर की आज्ञा है या सलाह? आज्ञा। सबसे पहली आज्ञा, दो ही आज्ञा नए नियम में हमको बताई गई है। मुख्य आज्ञा क्या है? उसने ये नहीं कहा मुख्य सलाह क्या है, उसने ये नहीं कहा मुख्य खुदा का इरादा क्या है, उसने कहा परमेश्वर की मुख्य आज्ञा क्या है। तब जवाब क्या मिला? परमेश्वर से अपनी पूरी शक्ति, अपने प्राण, अपने बुद्धि के साथ प्रेम रख, और दूसरी उसी के समान, अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम रख। ये आज्ञा है प्रभु के दासों, प्रभु के लोगों, ये आज्ञा है। सुनना मेरी बात ध्यान से, अगर यीशु मसीह से सबसे ज्यादा प्यार नहीं करते हो तो तुम आज्ञा तोड़ रहे हो, तुम अनाज्ञाकारी हो। मैं चर्च में बिशप होकर के भी अनाज्ञाकारी हो सकता हूं, आप चर्च के लीडर होकर भी अनाज्ञाकारी हो सकते हैं। क्यों? अगर आप यीशु को नंबर 1 मोहब्बत नहीं देते, सबसे ज्यादा उससे प्यार नहीं है, तो नहीं हो सकता। पर प्यार होगा भी कैसे? प्यार तब होगा जब आप अपने गुनाहों से माफी मांग करके उससे कहेंगे, प्रभु मुझ पर दया कर दे, मुझ पर अपनी करुणा का हाथ रख दे। तब आप देखिएगा, आपको समझ में आने लगेगा उसने आपके लिए क्या किया, और मोहब्बत अपने आप जागने लगेगी। उसने कहा दंड का कारण ये नहीं कि गलती कौन नहीं करता, नूह ने नहीं गलती करी थी क्या? अय्यूब से भी गलती हुई थी। मुझे बताइए कौन ऐसा था जिससे कोई गलती नहीं हुई हो? इसीलिए बाइबल में लिखा, सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। पर बच्चों, एक बात बताना मांगता हूं, प्रभु के लोगों, आपसे एक बात बताना मांगता हूं, इनमें से कोई अपनी पुरानी दशा में बना नहीं रहा। यही दाऊद जो व्यभिचार में गिरा था, यही दाऊद जो व्यभिचार में फंसा था, अपने बुढ़ापे के समय इसके पास दोबारा एक जवान स्त्री लाई गई। बाइबल में लिखा, उसने जीवन भर उसको छुआ नहीं। कुछ तो हुआ है, अब मेरी मोहब्बत, मेरा खुदा हो गया। शरीर गर्म रहे, मैं मर जाए, आई डोंट केयर, मैं अपने जिंदा खुदा के लिए जीना चाहता हूं। उसके शरीर को गर्म रखने के लिए लाया गया था। इसका मतलब वो लड़की सिर्फ खड़े होकर के नाचेगी नहीं, पर वो उसके शरीर को छुएगी। और उसने कहा नहीं हो सकता ये काम, क्योंकि अब मेरा शरीर खुदा का मंदिर बन चुका है। हालेलुया। जिस दिन आपकी मोहब्बत सबसे ऊपर होने लगेगी, जिस दिन आप ये कहना शुरू कर दोगे, खुदा बाप ये मंदिर है तेरा, तेरे लिए जीऊंगा। आपसे कहना मांगता हूं, ये सिगरेट, ये दारू, ये नशा, ये गंदगी चीजें, ये अपने आप छूटना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि आपकी पहली मोहब्बत यीशु मसीह है। हालेलुया। Your first love should be Jesus, and the problem is that my Jesus has always been rejected from the very beginning, even to this day. उनमें से बहुत से लोग यीशु मसीह को ठुकराते चले आए हैं। आप शुरू में देख लीजिए, पेड़ एक नहीं था, पेड़ दो थे। भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष था और दूसरा जीवन का वृक्ष था।
इसने जीवन के वृक्ष से नहीं खाया कि सारी जिंदगी जिंदा रहे, पर इसने भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष से खाया। क्यों? क्योंकि शारीरिक कुछ मजा चाहता था, कुछ चाहता था। उसकी पत्नी बहकावे में आ गई शत्रु के। क्यों? उसे देखने में मनभाव लग रहा है, चाहने योग्य है। क्यों चाहने योग्य है? मैं कुछ ऊंचा उड़ जाऊंगी, मैं कुछ महान बन जाऊंगी, मैं कहीं पर पहुंच जाऊंगी, थोड़ा ज्यादा शायद। पता नहीं क्या चाह रहे हैं आप, थोड़ी अमीरी के लिए, थोड़ी ताकत के लिए, थोड़ी जान पहचान के लिए, थोड़े ज्यादा पैसों के लिए, थोड़ा और खुशी मिले, थोड़ा और ज्यादा आनंद मिले। इसके लिए खुदावंद यीशु मसीह को बहुत समय से रिजेक्ट करते चले आ रहे हैं हम लोग। एक दिन यिर्मयाह ने भी यही कहा, मेरी प्रजा ने 2 बुराइयां करी हैं। कौन सी 2 बुराइयां करी हैं? शुरुआत के अध्याय में, दूसरे में आप पढ़ लीजिएगा। उसने कहा मेरी प्रजा ने 2 बुराइयां करी हैं। कौन सी 2 बुराइयां हैं? पहली बुराई कौन सी है? उन्होंने मुझ बहते जल के सोते को त्याग दिया है। दूसरी बुराई क्या है? उन्होंने अपने लिए हौद बना लिए जिसमें पानी टिकता नहीं है। इसका मतलब मालूम तो है उन्हें पानी चाहिए, पर वो यीशु से पानी नहीं लेना मांगते, कहीं और से लेना चाहते हैं। उन्हें मालूम है कि पानी की आवश्यकता है, पर खुदा को नहीं चाहते। वो खुदा ही असली पानी है, खुदा ही असली रोटी है, वो नहीं चाहते। आप बोलेंगे क्या बात कर रहे हैं, क्या खुदा रोटी देता है? क्या मुझे नौकरी नहीं करनी? सुनिएगा, मैं बस इतना कहना मांगता हूं, जो कुछ करो, चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय 31 पद में लिखा है, खुदा के जलाल के लिए करो, परमेश्वर की महिमा के लिए करो। इसका मतलब नौकरी भी करो तो खुदा के लिए करो, घर बसाओ खुदा के लिए बसाओ, कि खुदा मेरे घर से महिमा पाए, खुदा मेरी नौकरी से महिमा पाए। तो आप देखिएगा आपकी जिंदगी जन्नत हो जाएगी और आशीष में हो जाएगी, और बहुत से लोग उसके द्वारा आशीष पाने पाएंगे। सिर्फ अपने लिए जीना इस संसार में ठीक नहीं है। हम अपने लिए इस दुनिया में आए ही नहीं है, हम दुनिया में परमेश्वर की महिमा के लिए आए हैं, लेकिन अपने लिए फंस करके छोड़ देते हैं बहुत कुछ। इसीलिए पौलुस ने कहा, देमास ने संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया। पौलुस के साथ क्या कर रहा था? ये सेवा। अब क्या कर रहा है? मुझे संसार चाहिए, सेवा रहे ना रहे। क्योंकि पौलुस के साथ कष्ट था, पौलुस के साथ दिक्कतें थी, पौलुस के साथ जेल जाना पड़ता था, पौलुस के साथ दुख उठाना पड़ता था, पौलुस के साथ कभी कभी रोटी की कमी होती थी। और कोई अपने आप को कमजोर अगुए के साथ नहीं जोड़ना मांगता है। आप बताइए, कभी आपने अपनी पिक्चर डाली होगी किसी बहुत परमेश्वर के सच्चे और पवित्र दास के साथ, लेकिन वो फेमस नहीं है। आपने अक्सर अपनी फोटो डाली है, आपको मालूम भी नहीं वो अपनी बीवी के साथ कैसा मिसट्रीट करता है, लेकिन आपने उसकी फोटो अपने साथ डाली इसलिए है क्योंकि उसकी उपलब्धि से, उसकी प्रसन्नता से या उसकी प्रसिद्धि से मैं भी थोड़ा सा तो फेमस हो जाऊंगा। मुझे लगता है हम इसके लिए बहुत कमजोर हैं। पौलुस ने ये बात बोली, आई जस्ट लव व्हाट पॉल सेड। पौलुस ने कहा हमसे ये नहीं हो पाएगा, हम ये काम कर ही नहीं सकते। मालूम क्यों? क्योंकि मेरा खुदा जलन रखने वाला खुदा है। अगर मैं ये कहूं कि तुम्हारी वजह से मुझे महिमा मिलेगी, तो ये खुदा को जलन आ जाएगी। खुदा बोलेगा, बेटा उसकी वजह से तुझे महिमा मिलनी चाहिए, क्या तू उसकी वजह से महिमा चाह रहा है? महिमा का देने वाला मैं परमेश्वर हूं। जब बढ़ाना चाहूंगा तो कोई रोक नहीं सकता, और जब मैं तुझे नीचे ले आऊंगा तो कोई तुझे बढ़ा नहीं सकता। छोटी छोटी बातें हैं पर उसमें रिजेक्ट किया जा रहा है हमारा यीशु मसीह। और यहां भी लिखा है, ज्योति जगत में आई, वो हमें रास्ता दिखाने के लिए आई। बेटा क्या करना है? अगर बिटिया यहां पर बैठी हुई है जिसको समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए, मेरा नाम खराब हो चुका है, पूरे मोहल्ले में नाम खराब हो चुका है, अब मैं बेहतर करना चाहती हूं तो कैसे करूंगी? मैं आपको बताना मांगता हूं, यीशु मसीह तुम्हें रास्ता दिखा सकता है, पर वहीं तुम्हारी दोस्तें भी रास्ता दिखाएंगी। चॉइस तुम्हारी होगी कि तुम ज्योति को प्रिय जानोगे अंधेरे से, या अंधेरे को प्रिय जानोगे ज्योति से। सन 930 में इस्राएल 2 भागों में हो गया। मैं बात कर रहा हूं BC 930 BC की। इस्राएल 2 भागों में विभाजित हो गया। 2 भागों में विभाजित क्यों हो गया? क्योंकि सुलेमान का बेटा जिसका नाम रहूबियाम था, उसने अपने, जब पापा उसकी डेथ हो गए तो वो राजा बना। सुलेमान की मृत्यु के बाद जब वो राजा बना तो उसने लोगों से पूछा, मैं लोगों के साथ क्या करूं? लोग आके कह रहे हैं दया कर, करुणा कर, हमें आराम दे, तेरे बाप ने हमसे बहुत कष्ट लिया है, तेरे बाप ने हमसे बहुत मेहनत ली है और हमें बहुत कष्ट दिया है। हम जब थोड़ा सा भी काम हल्का करते थे वो इतनी मार मारता था।
तू कुछ आराम दे। तो मालूम उसने क्या किया? अच्छा सुनता हूं, मैं पता करता हूं क्या करूं। उसने बूढ़ों को बुलाया और बूढ़ों से बुला करके पूछा क्या करना चाहिए। बूढ़ों ने कहा अगर तू लोगों की सेवा करेगा तो लोग तेरी सेवा करेंगे, अगर तू लोगों की चिंता करेगा तो लोग तेरी चिंता करेंगे। उसने कहा अच्छी सलाह दी है, वेरी गुड। फिर उसने अपने दासों अपने उनको साथियों को बुलाया, अपने दोस्तों को बुलाया और बुला करके पूछा क्या करना चाहिए। दोस्तों ने कहा सुनो, उन्होंने कहा है ना कि मेरा बाप या तेरा बाप उन्हें दंड देता था, उनसे बोल दे कि मेरी छंगली मेरी बाप की कमर से मोटी है। मेरे बाप ने तुम्हें कोड़े पड़वाए थे, मैं बिच्छुओं से तुमको दंड दिलवाऊंगा। चुपचाप काम पे चले जाओ, नहीं तो इतना हैवी हैंड रखूंगा मर जाओगे। चुपचाप काम पे चले जाओ, जितना काम है उतना पूरा करो और हमसे दया प्रेम अनुग्रह की आशा नहीं करो। ये आदमी, इसको लगा ये गजब की सलाह है, ये मेरे राज्य को बढ़ाएगी, ये बताएगी कि मेरा क्या रुतबा है। और ये बूढ़े लोग मुझसे कह रहे हैं नौकर बन जाओ, ये बूढ़े लोग कह रहे हैं दास बन जाओ, ये बूढ़े लोग कह रहे हैं झुक जाओ। ये झुकने की सलाह किसी को अच्छी नहीं लगती, पर यीशु ने यही सलाह पिता की मानी और हमको भी दी। और हमसे क्या बोला? जो अपने आप को दीन करेगा वही ऊंचा उठेगा, जो अपने आप को छोटा बनाएगा वही ऊंचा उठेगा। और उद्धार करता यीशु मसीह आकर के दास बन गया और आज सारी दुनिया पर हुक्मरानी करता है। हालेलुया। सुनिएगा, हमें कई बार परमेश्वर की सलाहें पसंद नहीं आएंगी, माफ करिएगा इसलिए क्योंकि कहीं आप में और मुझ में अंधेरे के लिए ज्यादा प्यार है। ज्योति से प्यार करने वालों की ज्योति की सलाह समझ में आएगी, चाहे वो उनको अच्छी लगे और चाहे ना लगे। किसी बेटे से बोल के तो देखो, बेटा पापा से माफी मांग लो, जाओ पापा से माफी मांगो और बोलो पापा हमारी गलती हो गई, आज के बाद नहीं करेंगे। बच्चे को लगेगा हाँ हमें झुका रहे हैं, इन्हें मालूम नहीं हम किस दौर से गुजरे हैं, कितना दुख उठाया है। बच्चे, सलाह के अलावा ज्योति की सलाह और कुछ नहीं है। मैंने इतने घरों को, इतनी जिंदगियों को बर्बाद होते देखा है। जवान बच्चे से कहा बेटा इस गलत रिश्ते से निकल आ, उसने नहीं माना। एक दिन वो भागा भागा चला आया, मैं 2 बार उसको समझाया था बेटा ये रिश्ता ठीक नहीं है। अरे नहीं नहीं वो लड़की ऐसी है, वो लड़की ऐसी। मैं उससे कहा बेटा ये रिश्ता ठीक नहीं है, तुझे बर्बाद कर देगा, तू निकल आ उससे। वो नहीं समझ रहा था। 1 महीने के बाद एक दिन आया और आकर के कहने लगा मैं छुप रहा हूं। मैंने कहा क्यों छुप रहे हो? कहने लगा मेरे पीछे उस लड़की ने लड़के लगा दिए हैं, क्योंकि मैंने उसकी गलती पकड़ ली थी। आप एकदम सही कह रहे थे। जब मुझे गलती उसके फोन में सामने दिखाई दी, मैंने उससे सवाल पूछा तो उसने वही लड़के लगा दिए जिनसे वो बातें किया करती थी, और मेरे पीछे वो गन लेकर के भाग रहे। मैं भाग करके शहर में आया हूं, मुझे बचा लीजिए। मैं उससे कह रहा था सुन बेटा, तेरी मोहब्बत जो खुदा के कलाम और खुदा के मशवरे से ज्यादा थी, इसी वजह से तू आज इस जगह पर पहुंचा है। वो दंड देना नहीं चाहता है, पर हमारी समस्या बस इतनी है, हमको खुदा की सलाहें समझ में नहीं आती हैं, हमको नम्रता की सलाहें समझ नहीं आती है। अगर मैं आपसे कहूं, अगर आपके घर में झगड़ा है, पति पत्नी एक दूसरे से माफी मांग लो, एक दूसरे को गंदी बातें मत बोलो, शायद आपको सलाह नहीं समझ में आएगी, पर फुफ्फो की सलाह समझ में आएगी। बेटा झुकना नहीं, चौहान की बेटी है, जाओ घर तोड़ के बैठो। क्योंकि घर बुद्धि से बनता है, भावनाओं से नहीं बनता है। ये जितने लोग भावनाओं से अपना घर बनाना चाहते हैं, भावना से घर नहीं बनता है। बाइबल साफ बताती घर बुद्धि से बनता है और समझ के द्वारा स्थिर रहता है, और ज्ञान के द्वारा सब प्रकार के बहुमूल्य पदार्थों से कोठरियां भर जाती हैं। अगर बुद्धिमान नहीं बनोगी, समझदार नहीं बनोगी और ज्ञानी नहीं बनोगी तो घर बना नहीं पाओगी। दूसरे गलत सलाह लेती रहोगी तो बुद्धिमान कौन बनाएगा? यहोवा का भय मानना और उसके वचन को पढ़ना ही तुमको बुद्धिमान बना देगा। पर समस्या यह है, हमें दुनिया की सलाह ज्यादा पसंद आती है बजाय इसके कि खुदा की सलाह ले सके। क्यों? क्योंकि हमारे काम बुरे हैं, कोई और तेरी बात नहीं है। क्यों उन्होंने ज्योति को ठुकरा दिया? क्योंकि उनके काम बुरे थे। जवान बच्चे किस पे इल्जाम लगा रहे हो? उसने बहका दिया। किसी ने क्या तुझे कनपट्टी पे गोली लगा के बोला था कि सिगरेट पी? नहीं ना। मुझे बताइए, हव्वा के पास क्या शैतान एकदम से डराते डराते आया था और डरा के कहने लगा था अगर तू फल नहीं खाएगी तो मैं तेरे चेहरे की सुंदरता बिगाड़ दूंगा, नोच लूंगा तुझे। और हव्वा डर गई, नहीं नहीं प्लीज मेरी ब्यूटी के साथ छेड़छाड़ नहीं करो।
कोई डराया था उसने, मार डालूंगा अगर तूने ये फल नहीं खाया तो। क्या बोला था? अरे खाएगी खु़दा के बराबर हो जाएगी। मुझे बताइए अभिलाषा किसकी जागी? इसकी अपनी जागी। तू उस आदमी से बातें क्यों कर रही है जो खुदा के विरोध में तुझसे बातें कर रहा है, खुदा के विरोध में सलाह दे रहा, उससे सलाह ही क्यों ले रहे हो? गंदे लोगों के साथ उठते बैठते क्यों हो? क्या भजन संहिता पहले अध्याय में हमने और आपने ये नहीं पढ़ा है? क्या ही धन्य है वो, आशीषित वो है जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता। उसे मालूम है तू क्यों उससे बातें कर रही है, तू क्यों उससे सलाह ले रही है, जबकि ये खुदा के विरोध में सलाह दे रहा है तुझे, फिर भी क्यों चुप है और क्यों ले रही है, ग्रहण कर रही है? क्योंकि कहीं तो मेरे मन में भी अभिलाषा है खुदा के बराबर हो जाऊं, थोड़ा और इज्जत, थोड़ा और रुतबा, थोड़ा और नाम, थोड़ी और महिमा। सुनिएगा, हम इज्जत लेने नहीं आए हैं इस दुनिया में, उसको इज्जत देने आए हैं। हालेलुया। हम महिमा लेने नहीं आए हैं, पर तालियां बजा करके हाथ उठा के उस यीशु मसीह को महिमा देने के लिए आए हैं। और इसलिए इससे मतलब नहीं है कि आप मुझे कितना सम्मान देते हो। मेरे बाप ने कहा है जो मेरी सेवा करेगा मेरा पिता उसका सम्मान करेगा। आप मुझे फूल मालाएं दो ना दो, सच्ची बात बता करके जाऊंगा। मेरा सम्मान जो खुदा से आता है आपके सम्मान से कहीं बढ़ करके है। और सब परमेश्वर के दासों को यह समझ में आना चाहिए, मनुष्यों की लल्लो चप्पो करके प्रचार मत करना, क्योंकि जो खुदा की ओर से सम्मान आता है वो सबसे बढ़ करके सम्मान होता है। क्यों ज्योति को वो प्यार नहीं मिला? क्या ये बुरा काम करने वाले बचना नहीं चाहते हैं? बचना तो चाहते हैं, ज्योति को भी प्यार करते हैं, पर इतना ज्यादा नहीं करते कि वो अंधेरे को ठुकरा दें, अंधेरे को मना कर दें। इतना ज्यादा प्यार नहीं करते हैं। अब सुनेगा, एक पद पढ़ाना चाहता हूं, गिनती उसका 21 अध्याय, उसके 5वें पद को पढ़ेगा। गिनती उसका 21 अध्याय और उसका 5वां पद। देखिए क्या कह रहा है, नंबर्स चैप्टर 21 एंड वर्स 5। हाँ, फिर उन्होंने होर पहाड़ से कुछ करके लाल समुद्र का मार्ग लिया, हाँ, कि एदोम देश से बाहर बाहर घूम कर जाए। हाँ, और लोगों का मन मार्ग के कारण बहुत व्याकुल हो लोगों गया। का मन मार्ग के कारण क्या हो गया? बहुत व्याकुल हो गया, बहुत व्याकुल हो गया। इसलिए परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे और मूसा से कहा, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए हो? हाँ, यहाँ ना तो रोटी है और ना पानी, और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित हैं। एक मिनट, क्या बोला इस रोटी को? कितने साल से ये रोटी इनको खाना खिला रही है, इनको पाल रही है? 40 साल। सालों साल बीत गए हैं, ये रोटी वफादारी के साथ आती है। 40 साल इस रोटी ने इनको पाला है। आज इस दौर में आके इस रोटी को क्या कह रहे हैं? ये निकम्मी रोटी। मैं आपसे पहले कह चुका हूं, यीशु मसीह की बहुत ज्यादा लोगों ने अपमान किया है। यशाया 53 में इसीलिए लिखा है, और हमने उसका मूल्य न जाना। हमने उसका मूल्य नहीं जाना। हमें लगा वो चीजों का ज्यादा मूल्य, वो ज्यादा मूल्य, वो ज्यादा मूल्य की है, वो ज्यादा मूल्य की है। पर यहां पर लिखा हुआ है, हमें ये निकम्मी रोटी कब तक खिलाओगे? हमें ये निकम्मी रोटी नहीं चाहिए। सुनिएगा, जंगल में तुम्हें रोटी मिल रही है, रेगिस्तानी इलाके में रोटी मिल रही है। मुझे बताइए, रेगिस्तानी इलाके में 40 साल जब चले हैं तो गर्मी के मौसम में क्या ओस आएगी, क्या चीज आएगी जो रोटी बन जाएगी, मन्ना बन जाएगा। और मुझे यह भी बताइए, 40 साल तक किसी देश में 20 लाख लोगों को रोज बटेरें खिलाने की ताकत है किसी देश में? 20 लाख लोग, और ये तो अभी देश बने भी नहीं है। कहां से आ रहे हैं ये बटेरे? रेगिस्तानी इलाकों में बटेरे कहां से आ रही हैं? जहां चिड़िया पर नहीं मार सकती है, उस इलाके में बटेरे क्यों इनके ऊपर आकर के ठहर जाती हैं? कभी कभी ऐसे स्थान में गए हैं जहां 3-3 दिन तक इनको पानी नहीं मिला है। ऐसी जगहों पर बटेरे फिर भी आ रही हैं। कैसे? इन बटेरों को भी तो जीने के लिए रोटी चाहिए होगी या खाना चाहिए होगा। इन बटेरों को भी तो आपसे कहना मांगता हूं, जिंदा खुदा 40 साल इनको पाल रहा है और वो मन्ना दे रहा है जो स्वर्ग से उतरा मन्ना है। और ये उसको क्या कह रहे हैं? हमें ये निकम्मी रोटी से हम क्या आ गए हैं? तंग आ गए हैं।
जिस दिन आपको यीशु निकम्मा लगने लगे तो आपको यह बताना चाहता हूं, सुनिएगा, आपकी सोच निकम्मी हो गई है, मेरी सोच निकम्मी हो गई है। यीशु निकम्मा ना कभी था और ना कभी और होगा। हालेलुया। निकम्मे का मतलब होता है किसी काम का नहीं है। ये वो रोटी है जो जगत को जीवन देती है। आपको बताएं, जब से क्रिश्चियनिटी ने कदम रखा है उसके बाद से धीरे 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 उन्नति लोगों की जिंदगी में आई है। जब हमने यीशु को ग्रहण किया, आप सोचिएगा, यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद कैसे परिवार के परिवार बदलने लगे हैं। नशा करने वालों ने नशा छोड़ दिया है, गाली देने वालों ने गाली नहीं दी है, मारने वालों ने मारना छोड़ दिया है। लोग कितना कितना त्याग कर रहे हैं इस रोटी की वजह से। जो कोई इस रोटी को खाता उसमें नई जीवन आ जाती, नई सांस आ जाती है। एक दिन की बात, एलिया पड़ा हुआ था और कह रहा था मैं मरना चाहता हूं। स्वर्ग से परमेश्वर का दूत आकर के उससे कह रहा, उठ रोटी खा। उसने रोटी खाई, 40 दिन यात्रा करी है। 40 दिन पहाड़ पर चढ़ने के लिए एक ही रोटी आपको ताकत दे सकती है और वो यीशु मसीह है। इस दुनिया के 40 साल आपको चलाने की ताकत देगा यीशु मसीह। इस दुनिया के पहाड़ों पर चढ़ने की ताकत आपको देगा यीशु मसीह। कठिनाइयों का सामना करने की ताकत देगा यीशु मसीह। इस रोटी को खाने के बाद ताकत आती है। मैं दिखाता हूं एक आदमी की ताकत। अभी ये कह रहा है सब छोड़ दे तो छोड़ दे, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। इतने में सिपाही आ गए। सिपाही आकर के यीशु को पकड़ने लगे। इसने भी अपनी तलवार निकाली और लड़ने लगा और उसने एक आदमी को, महायाजक का दास था, उसका कान काट दिया। यीशु मसीह गया, उसने कान लगा दिया, लेकिन ये आदमी दिलेर था, खड़ा रहा। लेकिन उसके बाद फिर वो भाग गया, हट गया। धीरे धीरे चुपके चुपके एक आंगन में पहुंचा जहां यीशु को ले जाया गया था और वहां एक औरत ने उसको देखा और देख करके रोशनी में देखा और कहा, तू भी तो उनमें से एक है, तेरी बोली तेरा भेद खोलती है। और ये कहने लगा, लानत है उस पर, मैं उसको जानता तक नहीं हूं। इतना कमजोर हो गया, एक औरत के कहने पर इतना कमजोर हो गया। एक औरत के कहने पर इसकी सारी शक्ति, सारी हेकड़ी, सारा कमिटमेंट चला गया, खत्म हो गया। अभी थोड़ी देर पहले लड़ने के लिए तैयार था सिपाही से, आज मौत को सामने देखकर, सजा सामने देख करके डर गया, पीछे हट गया। लेकिन बाइबल में लिखा है, एक दिन जब वो प्रार्थना कर रहा था तो पवित्र आत्मा वहां उतर आया और सबसे पहला प्रचार अगर किसी ने किया है, इसी कमजोर पतरस ने प्रचार किया है, क्योंकि अब उसने रोटी खाई है जो रोटी मौत का सामना करने की ताकत देती है। हालेलुया। आप मुझे नहीं मालूम कौन सी ताकत लेके चल रहे हो, पर असली ताकत तब समझ में आती है जब आप मौत का सामना सच्चाई के साथ करने के लिए तैयार हो जाओ, दुख उठाने के लिए भी तैयार हो जाओ, तब असली ताकत है। अदरवाइज दुनिया में तो बहुत से हट्टे कट्टे लोग घूम रहे हैं, वो यीशु के लिए ना जी सकते हैं और ना यीशु के लिए मर सकते हैं। इस रोटी ने ताकत दी है लोगों को। जो कोई प्रभु के पास आता है वो ताकत पाता है मुसीबतों को झेलने की, विजयी होने की और दौर से निकल करके खड़ा रहने की ताकत देता है वो। इस रोटी को निकम्मा कह रहे हैं। सालों साल इस रोटी ने इनको खिलाया है, इस रोटी ने इनको पाला है, इस रोटी ने इनको यहां तक पहुंचाया है। ये रोटी मालूम कौन सी है? इसने टूट कर, इसने टुकड़े टुकड़े होकर के मानव जाति के लिए पुनरुत्थान की आशा दी है और कहा है, जो ये रोटी खाता है अंतिम दिन में उसे फिर से जिंदा कर दूंगा। ये रोटी हल्की रोटी नहीं है। समस्या क्या है? आज के लोगों ने इस रोटी को तुच्छ जाना है। इन्हें यीशु से बेहतर कुछ और चाहिए था। मैंने कहा था गिनती उसका 11वां अध्याय निकालिएगा। गिनती उसका 11वां अध्याय उसके 4 से लेकर के 6 पद तक देखिए क्या कह रहा है। नंबर्स चैप्टर 11 एंड वर्स 4 to 6। ये रोटी कोई और नहीं, उद्धार करता यीशु मसीह का एक प्रतिरूप के रूप में दिखाई दे रही है। 4 पद से लेकर के 6 पद तक। जी हाँ, 11 अध्याय। फिर जो मिली जुली भीड़ उनके साथ थी, जो मिली जुली भीड़ उनके साथ थी, वह कामुकता करने लगी, वो कामुकता करने लगी। और इस्राएली भी हाँ, फिर रोने और कहने लगे, रोने और कहने लगे, हमें मांस खाने को कौन देगा? अरे बाप रे, इतना नॉन वेजिटेरियन है। आप बताइए, मीट नहीं मिलेगा तो रोने लगे। और बटेरे क्या है भैया? वो भी तो एक तरीके का मांस है ना। आप बताइए, रोने लगे। इनको खाने से कितना प्यार है। कुछ लोग भोजन के लिए कुछ भी कर देते हैं, किसी हद तक चले जाएंगे खाने के लिए। और आपको बताएं, दुनिया में पाप भी ये मुंह के चटोरेपन की वजह से ही आया है।
ये खाने पीने के चक्कर से ही आया है। उसने कहा फल खा ले, वो खा लिया और दुनिया में पाप आ गया। यीशु मसीह ने अपना बदन दिया और कहा जो खाएगा वो इस दुनिया से छूट करके अनंत जीवन पाएगा। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 22 अध्याय पढ़ेंगे। 22वें अध्याय में लिखा है उस नदी के चारों तरफ, उस नगर में दोनों तरफ पेड़ हैं। कैसे पेड़ हैं? जो 12 मासिक फलते रहते हैं, भिन्न भिन्न तरीके के इसमें फल आते रहते हैं। इसका मतलब अंत में भी भोजन होगा। ये किस भोजन की बात कर रहा है? एक ऐसा भोजन जो मनुष्य नहीं दे सकता, सिर्फ जीवता खुदा दे सकता है। स्वर्ग से आती रोटी मैं हूं और जो कोई मुझे खाएगा वो कभी भूखा नहीं होगा। मैं आपको सच बता रहा हूं, यीशु मसीह को पा जाने वाले लोग, उनके चेहरे पर आपको कभी भूख नहीं समझ में आएगी। हालांकि होगा 3 दिन से भूखे हो। क्यों? बाइबल में लिखा है मूसा भी तो 3 दिन से भूखा था, मूसा भी तो 3 दिन से पानी नहीं मिला था। एक बार इसने शिकायत क्यों नहीं करी? बाकी लोग शिकायत क्यों कर रहे हैं? जिनको सच्चा खुदा मिल जाता है उनकी जुबान से शिकायत नहीं, धन्यवाद निकलता है। रोटी के बगैर भी जिंदा रहेंगे क्योंकि वो रोटी मिली है जो मुझे कभी नाश होने नहीं देगी। हालेलुया। हम भूखे भी रहेंगे पौलुस के समान, तो आपसे कहना मांगता हूं कोई हमें नाश नहीं कर सकता। हम भूखे मरने वाले नहीं हैं क्योंकि हमारे पास वो है जो जगत की रोटी है, जो उसको पिएगा वो फिर कभी प्यासा नहीं होगा। इसका मतलब क्या है? जो खाएगा वो कभी भूखा नहीं होगा। इसका मतलब क्या है? दोबारा आपको भूख नहीं लगेगी। आप उसके बाद, आज मीटिंग के बाद रात में खाना नहीं खाएंगे, या इन 3 दिन की मीटिंग के बाद आप कभी खाना नहीं खाएंगे। क्या मतलब है इसका? मतलब ये है आपकी भूख संसार की चीजों के लिए कुछ नहीं रह जाएगी। आप कहोगे प्रभु मिल गया है, अब वो सब कुछ अपने तरीके से पूरा करेगा। आज नहीं तो कल वो मेरी जरूरत को पूरा कर देगा। सुनिएगा, वो 3 दिन मुझे खिला सकता है, मेरे भूखा रहने पर वो 40 दिन मुझे भूखा रख भी पाल सकता है, खिला सकता है, ताकत दे सकता है। मुझे बताइए, एलिया ने 40 दिन यात्रा करी थी, क्या रोटी उसके पास थी? क्या रोटी लेके यात्रा करी थी, या स्वर्गदूत ने कहा था खा क्योंकि तुझे बड़ी भारी यात्रा करनी? और ऐसी कौन सी रोटी थी जो उसके पास 40 दिन चली है? इसका मतलब एक रोटी जो खाई है वो 40 दिन चली है। और बाइबल में 40 का मतलब पूरी एक पीढ़ी का गुजर जाना है, एक वर्ष का गुजर जाना, एक अंतराल का गुजर जाना है। इसका मतलब क्या है? मैं अपनी दौड़ पूरी करूंगा यीशु मसीह नाम की रोटी खाने के बाद। जो स्वर्ग से मुझे रोटी मिली है, मुझे कोई रोक नहीं सकता अपनी मंजिल पे जाने के लिए। 37 साल पहले मैंने उस रोटी को खाया था, आज के दिन तक मुझे ताकत दे रही है। हालेलुया। सुनिएगा, जितने लोग आज भी प्रभु यीशु नाम के लिए जगह जगह पर हैं, जहां उनसे सब छीन लिया गया है, तब क्या हुआ है? उनके अंदर यीशु नाम की रोटी उन्हें ताकत देती है। उनकी बाइबल उनसे छीन ली गई है। कैसे चल रहे थे तुम? जब तुम्हारे पास बाइबल नहीं थी तो कैसे चल रहे थे? मैंने परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा था। वो वचन मेरी सहायता कर रहा था। वो आपके अंदर आ जाता है ना, तो पवित्र आत्मा आपको बार बार वो रोटी खिलाता रहेगा, बार बार आपको उससे तृप्त करता रहेगा। इसका मतलब सिर्फ इतना है, जितना यीशु तृप्त करेगा, संसार में कोई चीज आपको तृप्त नहीं कर सकती, कोई चीज तृप्त नहीं कर सकती। अंतिम बात बताना मांगता हूं और आगे खत्म करना मांगता हूं। सुनिए क्या लिखा है। वो रोने लगे और कहने लगे हमें ये मांस खाने को कौन देगा? हाँ, वही 4 पद से 5वां पद, हमें वे मछलियां स्मरण है, हमें वो मछलियां स्मरण है जो हम मिस्र में सेंत में खाया करते थे। हाँ। और वे खीरे और खरबूजे और गंदने और प्याज और लहसुन भी। बाप रे। आगे 6 पद में क्या लिखा है? परंतु अब हमारा जी घबरा गया है। किसी को ऐसा कोई है जो इसको लहसुन ना मिले तो जी घबरा जाए? प्याज नहीं मिला तो जी घबरा गया? किस टाइप का जी है तुम्हारा? बताओ जी। कि प्याज नहीं मिला और जी घबरा रहा है। जी घबराने का तात्पर्य मालूम क्या है? जी घबराने का मतलब है, हम बहुत दिनों से मछली नहीं मिली, हमें बहुत दिनों से वो वाला मांस नहीं मिला, हमें बहुत दिनों से मसालेदार भोजन नहीं मिला है, हम कहां आ गए? कई बार यीशु मसीह के साथ चलने में, यात्रा में, आपको वो सुख जो आपको लगता था पहले थे, ये परीक्षा के लिए आपसे लिए गए हैं कि देखें आप तो बने रहोगे या नहीं बने रहोगे। और ये मिस्र में जाने से कतराने लगे, कहने लगे इससे अच्छा तुम पहले ही थे, वहीं चले जाते। अरे बेटा, गुलामी की रोटी खाना चाहते हो? हाँ, बस रोटी खाना चाहते हैं।
इन लोगों को सोचिए, इन्होंने यीशु को ठुकराया, उस रोटी को ठुकराया। किस लिए? लहसुन नहीं मिल रहा है, प्याज नहीं मिल रहा है। बहुत लोग जो है ना, बहुत छोटी छोटी चीज में, माफ करिएगा शब्द बोल रहा हूं, अपनी असली औकात दिखा देते हैं। बहुत छोटी छोटी चीज की अभिलाषा में वो अपना असली वजूद दिखा देते हैं। तुम यीशु मसीह के पीछे चलोगे, अगर बबली नहीं मिली तो बोलो मिली तब भी चलेंगे, नहीं मिली तब भी चलेंगे। पप्पू तुम्हें ना मिला तो चलेंगे, उसके बाद भी चलेंगे। नौकरी के लिए दुआ करेंगे, खुदा नौकरी दे, पर नौकरी से पहले भी सेवा करेंगे और नौकरी के बाद भी सेवा करेंगे। मिलेगी तो भी सेवा करेंगे, नहीं मिलेगी तब भी सेवा करेंगे। क्या क्या अगर घर बन गया तुम्हारा तो हे प्रभु हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए हैं। अच्छा हुआ उन्होंने पहले ये सवाल नहीं पूछा। पहले सवाल पूछते तो सौदेबाजी हो जाता। पहले सवाल नहीं पूछा, छोड़ने के बाद ये सवाल पूछा। छोड़ने के बाद ये सवाल पूछना फिर भी ठीक है, छोड़ने से पहले ये सवाल पूछोगे तो खुदा तुम्हें छोड़ के चला जाएगा, क्योंकि तुम शर्तें लगा रहे हो। हम तुम्हारे पीछे चलेंगे, ये मिलेगा, वो मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। हम आपसे कहना मांगता हूं, अगर यीशु मिला तो सब कुछ मिला, जिसको यीशु नहीं मिला तो कुछ नहीं मिला। क्योंकि बाइबल में लिखा है जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। इसका मतलब पुत्र रहेगा तो रोटी भी आएगी, पुत्र रहेगा कपड़ा भी आएगा, पुत्र रहेगा मकान भी आएगा, और पुत्र रहेगा तो इस जीवन में सांस बनी रहेगी। और अगर पुत्र नहीं रहेगा तो कुछ नहीं रहेगा। पर इन्हें मांस चाहिए। ऐसा तो नहीं कि छोटी छोटी चीजों के लिए आप भी एसाव बनते दिख रहे हैं। क्या करना मुझे इस पद का? भाड़ में गई ऐसा बाइबल स्टडी। मुझे नहीं चाहिए ऐसी बाइबल स्टडी जो मुझे गुनाह से रोक रही हो, जो मुझे मेरी ख्वाहिशें पूरी ना करने दे रही हो। सुनिएगा, क्रिश्चियनिटी का मतलब यही है, ख्वाहिशें पूरी बाद में होंगी, सबसे पहले यीशु मसीह तुम्हारी पहली ख्वाहिश बन जाएगा। वो सच्ची क्रिश्चियनिटी है। बाकी सब चीजें सेकेंडरी हैं। सबसे पहले यीशु तुम्हारी अभिलाषा बन जाएगा, यीशु तुम्हारी चाहत बनेगा। आप बोलेंगे लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम है? अगर 22 साल से उनको मांस नहीं मिला उस टाइप वाला, या अदरक नहीं मिली, या लहसुन नहीं मिला, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? भैया मूसा के खानदान को क्या अलग से खिलाया जा रहा था? उनको भी तो नहीं मिला था प्याज, लहसुन और अदरक। उनको भी तो गंदने नहीं मिल रहे थे। पर इनमें से किसी ने कभी कंप्लेन क्यों नहीं करी? क्यों यहोशू और उसके घर वालों ने कभी कंप्लेन नहीं करी? क्यों कालेब के मन में अविश्वास नहीं आया? और क्यों हारून संतुष्ट था? जो है ठीक है, जैसा चल रहा है चलने दो, जिंदा खुदा तो हमारे साथ है। मुल्क के कनान भी उन्हीं को मिलता है जो अपने 40 साल अपने यीशु में मगन रहते हैं और उसके बाद हजारों साल तक राज्य करते हैं। हालेलुया। जितने लोगों को यीशु नाम का धन नहीं मिला है, आपसे कहना मांगता हूं, आप सबसे ज्यादा गरीब हो। सब कुछ होने के बाद भी गरीब हो। खत्म करता हूं एक बात बता करके, बस ये नाश होने का कारण है संसार का पाप। कौन सा पाप? परमेश्वर की दया अनुग्रह को रिजेक्ट करने का पाप। वो दे रहा है पर तुम रिजेक्ट कर रहे हो। वो कहना मांगता है मैं बना सकता हूं तुमको, मैं सुधार सकता हूं तुमको, मैं सब जिंदगी को ठीक कर सकता हूं, पर तुम रिजेक्ट कर रहे हो। मेरे पास बहुत से लोग आते हैं अपनी समस्या लेकर के। जब मैं उनको सलाह देता हूं कुछ, तो मैं देख लेता हूं कि ये सलाह मानेंगे या नहीं मानेंगे, क्योंकि वो आते हैं मेरे पास अपने मन की सलाह निकलवाने के लिए। पर हमने भी निर्णय किया है, हम सीधी बात बोलेंगे, बकवास नहीं करेंगे। उनको पसंद आए तो अच्छा, नहीं पसंद आए तो अच्छा। मैंने अपने एक दोस्त को एक सलाह दी एक दिन, और वो सलाह ये थी कि अपनी पत्नी से माफी मांग लो, तुमने गंदे शब्द बोले उसको। पहले तो अटपटाया वो। मैंने उसकी पत्नी से भी कहा अपने हस्बैंड से माफी मांग लो, तो उसके दिमाग में आया ये शब्द तो मैं अपनी डिक्शनरी से निकाल चुकी हूं, माफी तो नहीं मांग सकती मैं। चाय बना के पिला दूंगी, वो समझ ले कि मैं माफी मांग रही हूं। खाना बना के खिला दूंगी, बोलूंगी नहीं कि मेरी गलती थी। मैं समझ गया ये नहीं मान रहे। मैं थोड़ी देर बैठा रहा, परमेश्वर के वचन से उनसे बात करता रहा, समझाता रहा कि मुंह खोल करके बोलो मैं गलत थी, मुझे माफ कर दो। क्यों? क्योंकि किसी को खुशी देना
अपने अपमान से ऊपर रखोगे तो तुमको खुशी मिलेगी। अगर अपने अपमान की चिंता करोगे तो किसी को खुशी दे नहीं पाओगे। अगर किसी एक छोटे भाई को ये सुन के मेरे मुंह से अच्छा लगेगा, आई एम सॉरी, मैं गलत था, तो मैं उसकी चिंता करूंगा बजाय इसके कि अपने गौरव की चिंता करूं कि मैं काय को छू जाऊं। ये सब घमंड है, अलग अलग तौर तरीके दिखाई देते हैं घमंड के, और यही चर्च में भी चलता है। लोग भी ये सोचते हैं कैसे बोल दूं पादरी साहब के सामने हमारी गलती थी, कैसे मैं मान लूं इस चीज को कि मैं गलत था। देखिए, बाइबल का तरीका सिर्फ इतना सा है, स्वर्ग में आनंद होता है, पर उसके लिए आनंद होता है जो आके कहता है मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में गुनाह किया है। स्वर्ग में आनंद इसलिए नहीं होता है कोई आके कहे हम भी मीटिंग में आएंगे, हमको आशीष मिलेगी, पास्टर साहब से स्पेशल प्रेयर करवा दीजिएगा। ये पश्चाताप नहीं है। मेरे घर में आके स्पेशल कुछ अनॉइंटिंग करवा दीजिएगा, ये पश्चाताप नहीं है। बाइबल में लिखा तुम किसी घर में जाओ, जब घर में जाओ घुसो, कल्याण बोलो, आशीष दो, अगर वे योग्य होंगे तो आशीष उन पे ठहरेगी। इसका मतलब मेरा आशीष देना किसी काम का नहीं होगा अगर आप योग्य नहीं हुए तो। क्या मतलब है जी? किससे बोल रहा था? पतरस से, अंद्रियास से, इन लोगों से बोल रहा था जो प्रेरित थे, यूहन्ना से, याकूब से बोल रहा है कि बेटा तुम भी किसी घर में जाओ ना, कुछ काम नहीं कर पाओगे, आशीष दोगे, तुम्हारी आशीष लौट आएगी। क्योंकि अगर व्यक्ति योग्य ना हुए, अगर वो पश्चातापी ना हुए, अगर उन्होंने अपनी जिंदगी को खुदा के साथ सही नहीं बताया, तो तुम्हारी प्रार्थनाएं, तुम्हारी आशीष वापस लौट आएंगी। मैं सीधी बात करने की कोशिश करता हूं, दर दर घुमा करके नहीं, अपनी ताकत बढ़ा करके नहीं बताना मांगता कि मैं आशीष दूंगा और आप देखिएगा कितनी आशीष आपके पास हो जाएगी। वचन में लिखा है, प्रेरितों से यीशु ने कहा था अगर वो तुमको ग्रहण करेंगे तो मुझको ग्रहण करेंगे, अगर वो योग्य नहीं होंगे तो आशीष नहीं ठहरेगी। सुनिएगा, बेनिहिन घर में बुला लीजिए, जिब्राइल घर में बुला लीजिए, मिकाएल घर में बुला लीजिए, आशीष नहीं आएगी। सच्ची तौबा आएगी तो यीशु अपनी उपस्थिति से आशीष लेके चला आएगा वहां। बाकी और कुछ करके देख लीजिए। मेरी बात ना समझ में आए तो देख लीजिएगा, यूहन्ना 8:10 में लिखा, यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी वे कहां गए? क्या किसी ने तुझ पे दंड की आज्ञा नहीं दी? उसने कहा, हे प्रभु किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, जा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा फिर पाप मत करना। इसका मतलब मुझे मालूम है तूने पाप किया है, पर मैं तुझे दंड देने नहीं आया हूं। सुनिएगा, इनका दंड, लोगों का दंड इस स्त्री को क्या दुख देता? उसको मार डालता। पर यीशु का दंड उसे क्या करता? उसे इस दुनिया में मार डालता और उस दुनिया में कोई जगह नहीं देता। खुदा का दंड देना सबसे खतरनाक है। आदमी के दंड से मत डरो। 100 लोगों का पत्थर तुम्हें बर्बाद नहीं कर सकता, और यीशु मसीह का तुमसे मुंह मोड़ लेना सदा के लिए बर्बाद कर देगा। 1000 लोग तुम पर गिर जाएं बिजली लेकर के, तुम्हें बर्बाद नहीं कर सकते। पर अगर यीशु मसीह अपनी ज्योति तुमसे हटा ले तो तुम सदा के लिए नाश हो जाओगे। और वो ही करना नहीं चाहता। क्या चाहता है? मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुत आयत का जीवन पाए। आइए अपनी आंखों को बंद करें। मैं चाहता हूं कि वर्शिप टीम जल्दी से अगर आ सके तो, जब भी कभी मैं खत्म कर रहा हूं तो प्लीज जल्दी से आ जाइएगा। वो बर्बाद नहीं करना चाहता है, वो किसी एक को भी नाश नहीं करना चाहता है, किसी एक को भी नाश नहीं करना चाहता है। ऐसा लिखा हुआ, उसने अपने सताने वालों के लिए भी प्रार्थना करी थी और कहा था, हे पिता इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। वो मुझसे भी और आपसे भी कहता, अपने सताने वालों के लिए भी प्रार्थना करो, क्योंकि उनको प्रार्थना की जरूरत है। उन्हें नहीं मालूम कि कितना जघन्य अपराध कर रहे हैं। वो नाश हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। आप बताइए क्यों कहा जा रहा है सताने वालों के लिए प्रार्थना करो? क्योंकि सताने वाला बर्बाद हो जाएगा। ये जितने लोग कलीसिया को सता रहे हैं, आज नहीं तो कल आप देखिएगा परमेश्वर की सामर्थ उन पर आएगी। लेकिन इसीलिए हमसे बोला गया तुम उनके लिए दुआ करो बेटा, क्योंकि दुआ ही उनको बचा सकती है कि खुदा का रहम उन पर हो जाए। पौलुस ने सताने वाले सूबेदार से कहा था, अगर तू विश्वास करे तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। वो नाश तो उसको भी नहीं करना चाहता जो अपने उसके बंदों को नाश कर रहा है। इसलिए उसने सूबेदार से कहा था, अगर तू विश्वास करे तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। एक बात बताना मांगता हूं, योना को उसने दुश्मनों के देश में भेजा ही इसलिए था
क्योंकि वो नीनवे को बर्बाद नहीं करना चाहता था। सदोम अमोरा के बर्बाद होने का कारण ही ये था कि उन्होंने भेजे गए स्वर्गदूतों की प्रतीति नहीं करी थी। और अब सुनिएगा, हम भी प्रभु यीशु मसीह की ओर से आपसे कह रहे हैं, उससे मेल मिलाप कर लो। सदोम और अमोरा नाश हो जाएगा, तुम्हारा अपना छोटा सा बनाई हुई दुनिया शायद मिट चली जाएगी, लेकिन यीशु तुमको बचाना चाहता है। एक बबल जिसमें तुम जी रहे हो, संपन्नता का बबल, मेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत कुछ है। ये जो गुब्बारे में जी रहे हो, ये गुब्बारा कभी भी फट सकता है। और आज उससे कह दो, यीशु मसीह आप धन्यवाद कि आप मुझे दंड देने नहीं आए हैं, और आप बस इतना चाहते हो कि मैं अंधेरे से ज्यादा आपको प्यार करूं। मेरी सहायता करो प्रभु, मुझे अपना लो, मुझे ग्रहण करो प्रभु। और अगर एक जन भी है जो आज ये कहना मांगता है, प्रभु यीशु मसीह मुझ पापी पर दया करो, तो मैं चाहता हूं जो हम ये वर्शिप का कोरस गा रहे हैं, वो लोग जो कह रहे हैं प्रभु मुझ पापी पर दया कर दे, मैं विश्वास करता हूं तू मेरे उद्धार का कारण है और मैं तुझको प्यार करूंगा। आज आपका मन कह रहा होगा, अपनी इज्जत को प्यार करो, मत बताओ किसी से कि तुमसे भी गलती हुई है। आप यीशु को ज्यादा प्यार बोलिएगा और बोलिएगा, नहीं, आज खड़े होकर के मैं उससे ये कहूंगा, मुझे तेरी जरूरत है। आपका झूठा सम्मान आपके सामने खड़ा हो जाएगा और बोलेगा, तुम समाज में कितने ऊंचा स्थान रखते हो, तुम झुकोगे, तुम माफी मांगोगे, तुम पश्चाताप करोगे। उससे बोलिएगा, मुझे खुदा के राज्य में स्थान चाहिए जो इस दुनिया के स्थान से कहीं ऊपर होगा। अगर आज कोई भी ऐसा महसूस कर रहा है, प्रभु यीशु, आई वॉन्ट टू लव यू मोर देन एनीथिंग एल्स, मैं आपको सबसे ज्यादा प्यार करना चाहती हूं या चाहता हूं, मुझे ग्रहण करिए, मेरे पाप क्षमा कर दीजिए, मुझ पर अपनी कृपा का हाथ रख दीजिए, क्योंकि मैंने पढ़ा दंड देने का अधिकार आपके पास है, क्योंकि आप सुप्रीम अथॉरिटी, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार आपके पास है, पर आप दंड देने नहीं आए हैं। पर तरीका बचाव का बस इतना है कि हम माफी मांग कर ये कहें, मुझ पर दया करो। बच्चों, प्रभु के लोगों, अगर कोई पाप तुमको घेरे हुए है तो आज उसको तोड़ करके अपनी जगह खड़े होकर के ये बोलो, मुझे यीशु का अनुग्रह चाहिए, अपनी शर्म से ज्यादा, लोगों की चिंता से ज्यादा मुझे यीशु के अनुग्रह की आवश्यकता है।